सुनिए मेरी बात, पता है क्या होता है, आप जैसे कोई भी पर्सन है इस दुनिया में, कोई भी बंदा है, सबके साथ अपनी अपनी महाभारत चल रही है, मानते हैं, है ना। मेरे साथ कुछ है, भाई साहब के साथ कुछ है, उनके साथ, आपके साथ, या रोड पे कोई भी चल रहा होगा, ऐसे हंसते खेलते तो बहुत ही कम लोग होंगे, मानते हैं, है ना। सबके साथ महाभारत चल रही है। आप कुछ भी खा रहे हो, XYZ कुछ भी खा रहे हो, उसका एक इन्फ्लेमेटरी क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है गट में, है ना, हमारे जो पेट में, कि जब वो ऐसे ट्रैवल कर रहा है हमारे फूड पाइप से नीचे का स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, अलग अलग जगह, तो वो अपने क्या उसको स्टमक हमारा डाइजेस्ट कर रहा है, एसिड वगैरह सब कुछ रिलीज़ करके, है ना। तो जब ये डाइजेस्ट होता है ना, फूड जितना ज़्यादा क्या कहते हैं ईजी टू डाइजेस्ट होता है, उतना कम घाव बनाता है अंदर, मतलब इन्फ्लेमेशन उतना कम बनाता है कि नहीं, है ना। लेकिन जितना हार्ड होता है उतना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन बनाता है ना। तो अब जैसे देखिए, हमारा जो बेसिक इंडियन डाइट है, जो भी हम कुछ खाते हैं, रोटी चावल दाल, है ना, ये जनरली हम हर घर में यही बनता है ना। ये फूड ऐसे फूड हैं जो एक टाइम पे बनाए गए थे कि लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते थे, मानते, फार्मिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती थी पहले, है ना। क्यों 4-5 रोटी 10 रोटी कहाँ गई कुछ पता ही नहीं चलता था, है ना। आज के टाइम में 2-2 रोटी का पता चल जाता है ना, है ना, पॉइंट है ना। तो ये 2-2 रोटी का पता इसलिए चल रहा है क्योंकि जब खाना आ रहा है और वो खाने को डाइजेस्ट करने में आपका बॉडी घाव बना रहा है, तो ये खाना जो आ रहा है और जो घाव बन रहा है, ये कहीं निकल नहीं रहा, है ना। एक तरीके से ये निकल नहीं रहा, अब जैसे मैं अगर पैसेज रोक दूँ नीचे का और यहाँ पे भरता जाऊँ तो प्रेशर बनेगा ना। अब यहाँ पे प्रेशर बना तो यहाँ पे अलग ही लेवल का स्ट्रेस, यहाँ अलग ही जंग चल रही है एक तरीके से, है ना, अलग जंग चल रही है। अब आपको जैसे पता है कि पेट में जंग चलेगी तो यहाँ गड़बड़ होगी, है ना। अब आज के लेटेस्ट रिसर्चेज होते हैं, लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारे कल्चर में हमेशा हम गट हेल्थ को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम अचार खाते हैं, हम नींबू पानी वगैरह बहुत ज़्यादा पीते हैं, हम लस्सी पीते हैं, दही खाते हैं, है ना। वो इसलिए खाते हैं क्योंकि गट हमारा अच्छा रहे, गट हमारा अच्छा रहेगा तो दिमाग अच्छा काम करेगा, सिंपल है ना। तो अब जैसे देखिए, कोई भी बंदा है, उसके ऊपर उसको आप बोलो कि आप फर्स्ट फ्लोर से कूद जाओ, जिसको नी में पेन होगा उसको नी में पेन बढ़ जाएगा, जिसको बैक में पेन होगा उसको बैक में पेन बढ़ जाएगा, है कि नहीं, पॉइंट है ना। जो जिसके वीकनेसेस है वो और बाहर आ जाएंगे और ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। तो जब ये और ज़्यादा हो जाएंगे, तो जैसे आपके ऊपर किसी भी तरीके का भार पड़ा तो नॉर्मल सी बात है, आपको बैक में स्टिफनेस और ज़्यादा हो जाएगी, चाहे वो भार यहाँ से पड़ा, चाहे वो भार वहाँ से पड़ा, है ना। तो किसी भी तरीके का स्ट्रेस आप पे पड़ा, नी में पेन या इधर उधर पेन, जो भी है आपका वीक पॉइंट्स, वो चीज़ें बढ़ जाएंगी। एट द सेम टाइम किसी का वीक पॉइंट दिमाग भी होता है एक तरीके से। तो अब आपने दिमागी रूप से या कैसे भी फिजिकल रूप से उन पर भार डाला तो ऐसे ऐसे चलने लग जाता है, लोग डिप्रेशन एंग्जाइटी में चले जाते हैं, है ना, पॉइंट है। हमारी दुनिया बहुत बड़ी है, सिंपल है, हमारी दुनिया बहुत बड़ी है ना। हम सिटी में रह के, हम ये जितना भी आपका एरिया है घर का, हम इसमें रह के, हमारा एक योगा में ना एक टर्म होता है अहंकार मतलब ईगो, मतलब आइडेंटिटी। हम हमारा जो मैं है, मतलब मैं, वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है, हाँ, इसका मतलब ये है ना। तो हमारा जो मैं है जितना बड़ा होगा ना, हमारा दिमाग उसी के इर्द गिर्द काम करेगा। जैसे PM मोदी जी हैं, उनका मैं है कि भाई मैं PM मोदी हूँ, मैं इंडिया को संभाल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, अलग ही लेवल का स्ट्रेस हो जाएगा, है ना। मेरा अलग लेवल का स्ट्रेस है, आपका अलग लेवल का स्ट्रेस है कि नहीं, है ना। तो ये मैं, जितना हम इसको और जब इसकी ज़रूरत है तब मैं इसको यूज़ करूँ, जब इसकी ज़रूरत नहीं है मैं इसको साइड में रख दूँ। ये चीज़ अगर मैं कर सकता हूँ ना, स्ट्रेस वहीं ख़त्म हो जाएगा, पॉइंट है। इधर उधर कुछ हो रहा है, मतलब ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग चल रहा है, तो 2-4 लंबी सांसें लो, है ना, और रिलैक्स करो, मतलब ठीक है, इट्स ओके, टाइम है, पास हो जाता है ना। टाइम की तो बात है। देखिए कि कोई भी चीज़ है, रिलेशंस हैं, गट है, कुछ भी है, आप किसी भी चीज़ को टाइम दे दो, ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाता है। इसीलिए हर कल्चर में फास्ट बिल्कुल ठीक है ना। हम जो अलग अलग जितने भी कल्चर्स है, जितने भी रिलीजन्स है, सब हर में फास्ट है। आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें, क्यों है, हमें अपने गट को एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए रेस्ट देना है। अगर मैं दे सकता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा गट खुद को हील करने लगेगा। और ये
ये ठीक है ना तो सब ठीक है। हाँ, सारी बीमारी पेट से होती है, आपने सुना ही है ना। तो इसी को ठीक करना होता है। अगर मैं इसको आपको लाइट फील पता है क्यों हो रहा है, जो पहले नहीं होता था अब हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बॉडी का ना एक्सक्रीशन सिस्टम होता है, आपको पता होगा एक्सक्रीशन सिस्टम। एक तो वो हो गया जो हम सुबह सुबह करते हैं, अब यूरिन पास हो रहा है, जो भी हो रहा है। एक एक्सक्रीशन सिस्टम होता है सेलुलर लेवल पे। वो सेलुलर लेवल वाला एक्सक्रीशन आपका वो जो सुबह सुबह आप फ्रेश होते हो उससे नहीं निकलता है, वो सिर्फ एक्सरसाइज से ही निकल सकता है। पसीना कितना निकाल रहे हैं आप, वो पसीना जितना निकलेगा उतना, इसलिए तो पुराने टाइम में एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि हम मतलब वर्क ही इतना, फिजिकल वर्क ही इतना होता था। आज भी रहता है बेटा, आज भी गांव में बहुत ज्यादा आज भी है। हाँ। अब शहरी लाइफ बहुत बुरी लगती है कि हम लोग बंद कमरे में रह गए। हाँ, तो अब जैसे देखिए मैं अपना बता देता हूँ, इनको भी पता है, इन दोनों जितने भी हमारे साथ लोग काम करते हैं सबको पता है, मैं 2 महीने से ज़्यादा सिटी में नहीं रह सकता। मुझे चाहिए कुछ थेरेपी बाहर। हाँ, मैं निकल जाता हूँ बाइक लेके, हाँ, कहीं ना कहीं, कभी यहाँ कभी वहाँ, है ना। वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि जितना मैं ज़्यादा क्या कहते हैं एक्सप्लोर करूँगा, जितना थोड़ा डिटैच कर लूँगा थोड़े टाइम के लिए, एक दिन 2 दिन, तो सब नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि अगर मैंने जिस चीज़ को मैंने टाइम दे दिया वो चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। मैंने टाइम नहीं, मैं अगर देखिए माइंड कैसे काम करता है, मैं ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल करने जाऊँ उतना मुश्किल होगा। जैसे सैंड है, सैंड को मैं जितना ज़्यादा टाइट करूँ उतनी फिसलेगी, सैंड को मैं लूज छोड़ दूँ, रिलैक्स छोड़ दूँ, वहीं रहेगी, है ना। हम जितना ज़्यादा कंटेन्ड एनवायरनमेंट में रहेंगे उतना ज़्यादा मैं बड़ा होगा। इसलिए मैं इनको मना करता हूँ जिम में ट्रेनिंग मत करो। ये भाई साहब पहुँच जाते हैं वेट लिफ्ट करने। क्यों? क्योंकि मैं वजह बता देता हूँ कि आप जितना क्लोज एनवायरनमेंट में कुछ भी करोगे, हाई इंटेंस, स्पेशली हाई इंटेंस काम करोगे, उतना ज़्यादा आप मेंटली अपने आप को एक्सर्ट करोगे। और ऑफ कोर्स ही बात है, आप जब कोई भी काम कर रहे हो, लैपटॉप पे बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो एनर्जी लेवल्स ऊपर रहते हैं, मतलब आपका ध्यान बहुत ज़्यादा लगता है ना। नॉर्मल बात है, लगता है ना। जितना ज़्यादा ध्यान, जितना एनर्जी लेवल ज़्यादा लगेंगे आपके, उतना ज़्यादा अपने आप को मेंटली एक्सर्ट कर रहे हो। तो आपको चाहिए वो ओपननेस। इसलिए हम बोलते हैं, सबको बोलते हैं कि डेली सुबह पार्क जाओ। सुनिए मेरी बात से, जितने भी उलझना होता है, जितना भी ये सब चीज़ें होता है, वो होता क्यों है? वो इसलिए होता है क्योंकि हमने फ्यूचर में कुछ चीज़ें सोच रखी होती हैं अपने लिए, है ना। तभी ये सब चीज़ें होती हैं। इनको भी बताता हूँ मैं, ये देखो हंस रहे हैं। देखिए ये आप, मैं बोलता हूँ, मैं सबको बोलता हूँ कि आप जो अगला स्टेप है ना, उस पर अपना 100% एफर्ट लगा दो, है ना। आपने अगले स्टेप पे अच्छा % लगा दिया, उसके अगले पे अच्छा % लगा दो, 100% एफर्ट लगा दो, उसके अगले पे लगा दो, उसके अगले पे लगा दो, आप पहुंच जाओगे ना फर्स्ट फ्लोर। जितने भी फ्लोर क्लाइंब करने हैं आप पहुंच जाओगे, है ना। हम क्या करते हैं, हम टाइम लगा देते हैं कि भाई मुझे 3 मिनट में पहुंचना है। अब मैं नीचे से ऊपर आया, मुझे शायद कितना लगा, आधा मिनट लगा होगा, 30 सेकंड लगे होंगे। अब मैं टाइम लगा दूं, मुझे 10 सेकंड में पहुंचना है, प्रेशर आ गया, है ना। वो चीज़ें है ना, हम प्रेशर डाल देते हैं, टाइम डाल देते हैं, प्रेशर डाल देते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, आपको मैं मानता हूँ, मैं जब क्रिकेट खेलता था, आपको पता है हम लोग क्रिकेट खेलते थे, तीनों चारों जितने भी हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, हम लोग क्रिकेट बहुत खेलते थे अपने टाइम में। हाँ, तो मैं मानता था इस दुनिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, एक चीज़ सॉल्व कर दो, सब प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगी। पता है क्या? पॉपुलेशन कंट्रोल कर लो, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और किसी भी एक बंदे की कुछ भी महाभारत चल रही है पीछे, बैक ऑफ द माइंड, आप उसको एक चीज़ सॉल्व कर दो कि आप उसको कैसे भी करके प्रेजेंट में ले आओ, उसकी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। जो भी हो रहा है फ्यूचर में, जो भी होगा, वो आपने कुछ भी सोचा है, जैसे मुझे वहाँ तक जाना है या कहीं भी जाना है, वो कैसे सोचा आपने? पास्ट के बेसिस पे ही सोचा है, लेकिन फ्यूचर में कभी पास्ट होता ही नहीं। तो आप कुछ भी सोच लो, कुछ गलत ही होगा। एक तरीके से, है ना। तो ठीक है, मतलब लेट गो, रिलैक्स रखो, है ना। हमारा माइंड और हमारा बॉडी डायरेक्टली कनेक्टेड है। हाँ, योगा में हम इसे बोलते हैं अन्नमय कोशा। अन्नमय कोशा मतलब फिजिकल बॉडी। माइंड को बोलते हैं मनोमय कोशा, मतलब मेंटल बॉडी। तो हर इनको पढ़ाया था कुछ दिन पहले मैंने कि हर सेल में ना एक न्यूक्लियस होता है, कि जैसे एक छोटा सा भी सेल है ना, उसका अपना दिमाग है ना। तो आपको शायद आपने अगर पढ़ा हो या
10th 12th क्लास में जब भी आपने पढ़ा हो, तो हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है, हर सेल का एक अपना दिमाग होता है ना। तो जब हर सेल का अपना दिमाग होता है तो हम ऐसा कह सकते हैं, हम इस पूरी बॉडी का दिमाग ये है, बट हर एक सेल में भी दिमाग है एक अपना अपना, है ना, अपना अपना दिमाग है, वो अपने अपने काम कर रहे हैं सारे, है ना। तो जो चीज़ें आपकी फिजिकल बॉडी के साथ होंगी वही चीज़ें आज न कल आपकी मेंटल बॉडी के साथ होंगी ही होंगी, और जो चीज़ें आपकी मेंटल बॉडी के साथ आज हो रही हैं वो चीज़ें आज न कल आपकी फिजिकल बॉडी के साथ होंगी ही होंगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने स्ट्रेस लिया, ये लिया, वो लिया, दिवाली में जो भी कुछ हुआ, है ना, 1 से 2 दिन बाद, जो मेरे ख्याल आज दूसरा तीसरा दिन है, हाँ, आपको मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ आपको शायद पेन बढ़ा हो, शायद। मैं उसका वजह भी बता देता हूँ कि आपके दिमाग में कभी भी, जैसे हमने शुरू में बात करी, दिमाग पे स्ट्रेस पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बॉडी में भी गड़बड़ होगा, है ना। तो एक आप अगर ऑब्ज़र्व किया हो, आपने किस दिन बहुत ज़्यादा मतलब एंग्री मोमेंट रहे हों आपके, तो आप अगले दिन या उसी दिन आपको बैक आपका जैसे बैक स्टिफ मतलब वीक पॉइंट है, तो वो ज़्यादा स्टिफ हो जाएगा और ज़्यादा स्टिफ हो जाएगा। हाँ, अभी हम हंसते खेलते बात कर रहे हैं, हाँ इतनी चल रही है, आपका बैक लूज़ हो रहा है, अपने आप लूज़ हो रहा है, हमने कुछ नहीं किया, मतलब हम सिर्फ हंस रहे। हाँ, आपने वो पार्क में देखा, हाँ वो अंकल जी हंसते हैं, है ना। तो कोई भी मेरे पास डिप्रेशन वाले आते हैं ना, कोई भी वो आते हैं, मैं उनको एक चीज़ बोलता हूँ कि आप उन अंकल जी के साथ में बैठ जाओ, डेली बैठ जाओ। तो वैसे ही बीमारी को दूर भगाने वाला एक बहुत अच्छा तो जैसे ही आप हंस देते हो, जैसे ही आप लेट गो कर देते हो, चीज़ें रिलैक्स कर देते हो, वैसे ही सब कुछ बॉडी में फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल बॉडी फ्लेक्सिबल माइंड, रिजिड बॉडी इज इक्वल टू रिजिड माइंड, फ्लेक्सिबल बॉडी इज इक्वल टू फ्लेक्सिबल माइंड, रिजिड बॉडी इज इक्वल टू रिजिड माइंड, है ना। और इसमें एक और चीज़ मैं डाल देता हूँ, आप डाइट कितना फ्लेक्सिबल ले रहे हो, डाइट भी फ्लेक्सिबल होता है। जैसे जो भी आप खा रहे हो, आप कुछ भी खा रहे हो, XYZ जो भी आप खा रहे हो, वो उसमें कितना वाटरी कंटेंट है, ये डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है आपका फूड कितना ज़्यादा आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाएगा। हाँ, और अपने को अभी कुछ नहीं चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी ही चाहिए, है ना। मतलब सेल्स के बीच में, नर्व्स के बीच में स्पेस चाहिए, मोबिलिटी चाहिए, स्पेस जितना ज़्यादा होगा उतना आपको रिलैक्स इजी फील होगा। 1-2 दिन पहले मैं किसी को बता रहा था कि स्पाइन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। स्पाइन में कुछ होता है ना कि आपको सोने में भी दिक्कत होगी, बैठने में भी दिक्कत होगी, चलने में भी दिक्कत होगी, खड़े होने में दिक्कत होगी, हर चीज़ में दिक्कत होगी, है ना, हर चीज़ में दिक्कत होगी। जैसे कोई भी बंदा है, इंसान और जानवर में फ़र्क क्या होता है, जानवर का स्पाइन ऐसे रहता है, इंसान का ऐसे रहता है, इसलिए इंसान का दिमाग अलग लेवल पे काम करता है, जानवर का दिमाग तो वैसा काम नहीं करता ना। तो आपका स्पाइन जितना ज़्यादा इधर, जैसे ये स्पाइन है, इसमें जितना ज़्यादा वर्टेब्रा के बीच में जितना ज़्यादा स्पेस होंगे, ऊपर वर्टेब्रा के बीच में जितना ज़्यादा स्पेस होंगे, जैसे मैं ऐसे बैठा हूँ तो, और नॉर्मल सी बात है, स्पेस ज़्यादा है, मैं ऐसे बैठ गया, एक के ऊपर एक ऐसे हो गए, मैं जहर खाऊंगा तो मैं मरूंगा ना, कोई और जहर खाएगा तो कोई और मरेगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं जहर खाऊं और मैं चाहूँ कोई मुंह मर जाए, है ना। तो मैं कुछ गलत काम करूंगा या सही काम करूंगा तो मेरे साथ सही या गलत होगा, है ना। हमारा बॉडी कितने % वाटर से बनता है आपको पता होगा, 70-75 के आसपास बीच में, है ना, उतना % है। तो जितने ज़्यादा फूड आपके 70-75% से ज़्यादा जिसमें वाटर कंटेंट होगा, नेचुरल सी बात है वो आपका बॉडी अट्रैक्ट करेगा, मतलब बॉडी के लिए इजी टू डाइजेस्ट होगा, है ना। इसलिए जब आप किसी के हॉस्पिटल किसी को देखने जाते हैं, आप फ्रूट लेके जाते हैं, आप बिरयानी तो लेके जाते नहीं। हॉस्पिटल तो नहीं लेके जाता होगा, है ना। लेके जाता हूँ। तो ये भाई साहब एक को बिरयानी खिलाए थे नोएडा में। हम बदला कर रहे हैं, उनकी हमने अभी रील डाली थी, 175 उनका रेट था। अच्छा, तो एक ईयर की जर्नी रही, एक साल की जर्नी 112 पे हैं अभी, तो मतलब 60-65 kg डाउन है। अच्छा, 102 पे आ गए, 112 पे आ गए। एक साल की जर्नी थी हमारी उसके अंदर। अच्छा, तो उसी खुशखबरी में, या शायद ईद भी था उस वक्त, ईद था। कि वो कैलकाटा से है, अच्छा, तो वहाँ पे नॉन वेज चलता है, हाँ। तो उन्होंने कहा शायद आप आओ हम साथ में।
बिरयानी खाते हैं। बजे का टाइम हो गया तो हमने ट्रेनिंग कर ली पहले, हाँ फिर हमने उसके बाद बिरयानी लिए। हाँ भैया वेजिटेरियन, भैया अलग हम दोनों खा रहे हैं। भैया खा लो, नहीं भाई। तो ये एक चीज़ है ना कि आप जितना ज़्यादा वाटर कंटेंट वाला फूड खाएंगे उतना आपके लिए गट के लिए अच्छा होगा, है ना। जितना आपके गट के लिए चीज़ें अच्छी होंगी उतना आपका बॉडी माइंड अलग अच्छा काम करेगा, है ना। एक चीज़ होती है भूख, एक चीज़ होती है एम्प्टी स्टमक, empty stomach, खाली पेट, है ना। हम जैसे मान लीजिए आपका खाने का टाइम 11 बजे है, आपको नॉर्मल सी बात है 10:30-11 बजे आपको भूख लग जाएगी। लग जाएगी, हाँ जी। अब मान लीजिए मैंने एक रात पहले बहुत लेट खाना खाया, आपने एक रात पहले बहुत लेट खाना खाया, ठीक है। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू आपकी बॉडी भूख नहीं लगनी चाहिए, बट आपको भूख लगेगी क्योंकि टाइम हो गया। टाइम हो गया, हाँ। ऐसा ही होता है ना, बिल्कुल। मैं सही बोल रहा हूँ ना, हाँ, है ना। लेकिन अगर मैं नहीं खाता हूँ, अगर मैं 15 से 20 मिनट अवॉइड कर देता हूँ, ठीक है कोई नहीं, लेट गो, हाँ, 15 से 20 मिनट बाद आप देखोगे आपके भूख मर जाएगी। ऐसा भी देखा है आपने कि टाइम पे खाना ना खाओ तो भूख मर जाती है, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाता है कि जी मुझे अभी खाना खाना है। डाइजेशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, हम ना इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं, हम ना इसको बहुत लाइटली लेते हैं। आप नींद तो नहीं आ रही ना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे वासी क्यों पानी आ रही है? पीना? नहीं 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 बिल्कुल, हाँ। नहीं। तो हम जैसे कोई भी खाना ऐसे ही खा लेते हैं, उस डाइजेशन का अलग ही प्रोसेस चलता है। हमारा फूड मतलब हमारा बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, मानते हैं कि आप सेब डाल रहे हैं और उससे ब्लड और मसल और फैट ये सब चीज़ें बन रहा है ना। बहुत बहुत बड़ा प्रोसेस है अपने आप में, है ना। लेकिन हम इसको ऐसे लाइटली लेते हैं ना, कुछ भी डाल देते हैं, है ना। तो जब हम कुछ भी डाल देते हैं ना तो इसका लोड बढ़ जाता है, इस पर मतलब लोड आता है कि हाँ भाई क्या डाल दिया। और अब जितनी भी एनर्जी है सारा उसको प्रोसेस करने में लग रही है, प्रोसेस कर रही है, क्योंकि बॉडी के साथ सिंपल चीज़ है, आप अंदर की चीज़ें पहले प्रायोरिटाइज करती है बॉडी, कि पहले अंदर का काम मैं ठीक से करूँगी या करूँगा, फिर मैं बाहर देखूंगा। इसलिए हम जब भी जिम जाते हैं या कहीं भी एक्सरसाइज करने जाते हैं, हम बोलते हैं ना हल्का रखना पेट, है ना। हल्का पेट रखोगे आपको बेटर होगा, है ना। क्यों? क्योंकि जब ब्लड सारा पेट में रहेगा तो आप कैसे एक्सरसाइज कर पाओगे, कैसे ज़्यादा वॉक कर पाओगे, है ना, है ना। तो वो चीज़ है कि आप ना मतलब ऐसे मत देखिए कि मेरा टाइम हो गया खाने का, ऐसे देखिए कि मुझे अभी भूख लगी है, अभी मैं खाऊंगी। अगर जैसे फॉर एग्जांपल 6 बजे भूख लग गई, मैं मान लिया 6 बजे भूख लगी, 15 मिनट रुकिए, 15 मिनट रुकिए। अगर भूख मर जाती है तो वो भूख थी ही नहीं, वो एम्प्टी स्टमक वाला मैटर था। अगर भूख रहती है तो जेन्युइन भूख है, तो देन आपको मतलब कुछ डालना है ना, है ना। तो वो एक चीज़ है, और लेकिन उसमें चीज भी हेल्दी डालनी अच्छा चीज़ डालनी है, स्पेशली अभी, है ना। क्योंकि एक बार आप कितने साल के, आप कितने 47 के, है ना। तो अगर आपने 1 साल के आसपास 1-1.5 साल मेहनत कर ली ना अभी तो आपका 50-60 बहुत अच्छा जाएगा। अभी एक और चीज़ होगी, जैसे अभी ठंड आ रही है, ठंड में ना और ज़्यादा होगी क्रेविंग। और ज़्यादा होगी। क्यों पता है? क्योंकि हमारी बॉडी ना हीट जनरेट करती है, अपने मसल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हीट जनरेट करती है, ताकि बॉडी में वार्मथ रहे, है ना। क्योंकि बाहर पूरा कूल है ना, तो अंदर वार्म रहेगा तभी मैनेज हो पाएगा, है ना। तो जितना ज़्यादा बॉडी मतलब वर्क करेगी, नॉर्मल सी बात है, फूड का उतना मन करेगा, उतना ज़्यादा आपका क्रेविंग बढ़ेगा, है ना। तो उस वक्त बहुत ज़रूरी है, आप ध्यान रखो, क्योंकि अभी से लेके मिड जनवरी तक ऐसा ही रहेगा। हाँ, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ ही होता है। और बात बताता हूँ, मैं एक और बात बताता हूँ कि कोई जिद करता है इसलिए हम नहीं खाते, हमारा मन भी होता है उसके पीछे। कोई जैसे मैं भी बोल देता हूँ अरे ले आओ क्योंकि मेरा भी अभी पीछे मैंने गोलगप्पे खाए इनके साथ, हाँ। तो ये इन्होंने बात छेड़ दी, मेरे दिमाग में आया चलो खाते, फिर मैंने सामने से बोल दिया चलो चलते हैं, है ना। तो मेरा भी मन था इसलिए हमने खाया, है ना। तो कोई किसी के मुंह में नहीं डालता, है ना। जैसे आंधी आई तो एक फॉरेस्ट है, जंगल है, आंधी आई, जो उस पूरे जंगल में जो रिजिड पेड़ है, जो मतलब ऐसे टॉल बिल्कुल खड़ा है, वो टूट जाते हैं, लेकिन जो फ्लेक्सिबल पेड़ है वो सर्वाइव कर जाते हैं। होता है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी में बॉडी में ही नहीं, माइंड में भी ज़रूरी होती है, इमोशंस में भी ज़रूरी होती है, खाने में भी ज़रूरी होती है, हर चीज़ में ज़रूरी होती है ना। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आप कैसे ला सकते हैं? हमने जैसे अभी बॉडी से शुरू किया है ना। अब यहाँ से आपका काम है
कि स्पेशली रूटीन तो मैं फिक्स रखूं, बट रूटीन के साथ फ्लेक्सिबल नहीं होना है है ना, है ना, रूटीन फिक्स रखना है, बट अपने माइंड के साथ, इमोशंस के साथ, है ना, इन सब चीज़ों के साथ ठीक है फ्लेक्सिबल रहना है। जो ज़रूरत पड़े, हाँ मतलब जैसे थोड़े डांटने की ज़रूरत है, यस दैट इज़ नीडेड, है ना, तो मैं करूँगी। अगर नहीं है तो क्यों, ठीक है। क्योंकि देखिए आप अगर हर चीज़ ना दोनों पर्सपेक्टिव से सोचें कि आपने किसी को डांटा या मैंने किसी को डांटा, फॉर एग्जांपल मैं अब इनसे बहुत गुस्सा हूँ किसी वजह से, इनको पता है, तो मैं अगर अपने पर्सपेक्टिव से देखूँ तो मुझे गुस्सा आएगा, अगर मैं सामने वाले के खुद को उधर रख के देखूँ ना, मुझे समझ आ जाएगा, है ना, कि क्या हो रहा है। तो अब मुझे डिफ्रेंशिएट करना है कि क्या ज़रूरी है। अगर मैं जो भी हम काम कर रहे हैं इसके लिए गुस्सा करना ज़रूरी है तो मैं गुस्सा करूँगा, नहीं है तो ठीक है ना। क्या होता है ना, हम आज से पहले हम आई गेस ये स्क्रीन वगैरह कब से शुरू हुआ है, ये वो लॉकडाउन उससे पहले स्क्रीन, मतलब इतना एक्सपोजर टू द स्क्रीन जो आज के टाइम में है, आज के टाइम में जो एक्सपोजर है स्क्रीन पे लॉकडाउन से ही है ना। तो अभी क्या, अब पहले क्या होता था कि आप सुबह उठे, लेट्स से 6-7 बजे उठे 6-7 बजे उठ के आपने उजाला देखा, कलर्स देखे, नॉइजेस देखे दुनिया भर के, है ना, तो वो चलता था सुबह 7 से या 6 से 5 तक या 6 तक, डिपेंडिंग ऑन गर्मी है सर्दी है, या 7 तक, है ना। 7 से रात को 7 मतलब शाम को 7 से अगले दिन 6 बजे तक अंधेरा रहता था, शांति रहती थी, सब कुछ रिलैक्स रहता था। आज क्या हो रहा है, आज के टाइम में क्या हो रहा है हाँ देखिए कितने कलर्स हैं, कितने नॉइजेस हैं, है ना। अब मैं कुछ भी सुन रहा हूँ, मैं कुछ भी XYZ वीडियो देख रहा हूँ, उसमें कितने कलर्स आएंगे, कितने नॉइजेस आएंगे। तो जितने कलर्स और जितने नॉइजेस आ रहे हैं मैं देख तो रहा हूँ, बट अगर मैं ध्यान दूँ कि मेरे बॉडी में क्या चल रहा है इसकी वजह से, तो आप देखोगे मेरे अंदर अलग लेवल के केमिकल्स रिएक्शंस अलग लेवल के चल रहे हैं, जो कि बॉडी को आदत है सर्कैडियन रिदम में सन के साथ करने का, कि सन जब अपने पीक पे है तब मैं उतने कलर्स नॉइजेस से एक्सपोज्ड हूँ, जब सन अपने पीक पे, सन रिलैक्स्ड है तो मैं भी रिलैक्स्ड हूँ, है ना। तो ये जब भी ये बैलेंस टूटेगा तो इधर दिक्कत होना ही होना है। टूट ही रहा है बेटा, सबका टूट रहा है। नहीं आई एग्री, टूट रहा है, बट आपके हाथ में काफ़ी कुछ है, ऐसा नहीं है मेरा मानना है कि आपको कहीं भी किसी पे भी चेंज लाना है, किसी को भी चेंज करना है, तो आपको सबसे पहले खुद को चेंज करना पड़ता है, उसके लिए एग्जाम्पल सेट करना होता है। अगर आप एग्जाम्पल सेट करते हो और बिना बोले आप, क्योंकि हर बंदा ना, आप किसी को बोलो ऐसे नहीं ऐसे करो, है ना, वो नहीं समझेगा, वो नहीं वो अपने ईगो पे लेगा कि मेरे को वो ऐसे बोल दिया, है ना। जैसे आपके साथ भी होता होगा, मेरे को ऐसे बोल दिया, है ना, मैं 25 साल का हो गया, है ना है ना। तो अब आपको थोड़ा स्मार्टली प्ले करना है कि कोई भी चेंज मुझे उसकी लाइफ में लाना है, तो पहले मैं अपनी लाइफ में लेके आऊँ, उसके लिए एग्जाम्पल सेट करूँ, आप करेंगे तो ऑफ कोर्स ही बात है, वो देखेगा मम्मी बहुत खुश हो गई हैं आजकल, है ना। एक व्यवहार में चेंज अपने आप देखेंगे वो, है ना, मम्मी बहुत खुश हो गई है, मम्मी एक्टिव हो गई हैं, ये कर रही हैं वो कर रही हैं, मतलब काफ़ी कुछ बेटर हो गया है ना। तो जैसे जैसे वो ऑब्जर्व करेगा तो आप, और नॉर्मल सी बात है, आप एक कल्चर बना रहे हो, एक इन्वायरमेंट बना रहे हो। मेरा मानना है ईदर यू चेंज द एनवायरमेंट और यू गेट मतलब यूज टू दैट एनवायरमेंट, मतलब कि या तो आप इन्वायरमेंट ही बदल दो जो हो ही नहीं सकता, है ना, या तो आप यूज टू हो जाओ, ठीक है, और उसको चेंज करने के लिए आप एफर्ट्स डालो, इन्वायरमेंट चेंज करने के लिए आप एफर्ट्स डालो, है ना। आप एक चीज़ चेक करिएगा, सुबह सुबह उठने के बाद, मतलब कदम मतलब जैसे नीचे रखने से पहले अपना, अगर आपके पास वो चेक करने के लिए है बीपी उसमें हार्ट रेट आ जाता होगा ना। हाँ, उसमें आ जाता है। पल्स रेट मेरी हमेशा ज़्यादा आती है। कितनी रहती है? 101 90 तो अपना गोल ये है कि मैं सही प्रोसेस डेली बेसिस पे फॉलो करूं, और अगले दिन सुबह मैं जब चेक करूं तो वो कितना कम आ रहा है, वो कम आ रहा है मतलब मैंने सही काम किए हैं, वो कम नहीं आ रहा मतलब कुछ और बेटर हो सकता है। अरे वो भी हटाओ, आप वो भी हटाओ, मैं क्या कहता हूँ देखो आप स्टॉप वॉच लगाओ 20 सेकंड का, हाथ ऐसे रखो और आप काउंट करो,
20 सेकंड में। 20 सेकंड का आपने स्टॉप वॉच लगाया, अच्छा, है ना, आपने काउंट किया कितने हो रहे हैं, 20 सेकंड में कितने हो रहे हैं उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, आप मतलब जितने आए। यहाँ पे जो धक हाँ, धक धक फील हो रही है, वो होती है, बीप फील हो रही है, हाँ। आप वो 20 ही हो रही है तो 20 सेकंड के अंदर 20 हो रही है। 20 सेकंड से 20 से तो ज़्यादा होगी आपकी ज़्यादा होगी, हमारी 20 के आसपास होगी जैसे आपने मुझे बोला 90-100 रहती है, हाँ, हाँ। है ना। 83, 85, 90 हाँ, तो अपना ये गोल है, इसको नीचे लाना है। इसको इसको अगर हम नीचे ले आए, इसका मतलब ये है कि मेटाबॉलिज्म जो आपका हो रहा है, बॉडी का जो इंजन है वो अपने एफिशिएंट पे काम करने लगेगा। मतलब अब मुझे कम एनर्जी लगा के मैं सेम काम करने लगूंगी। वो कैसे किया जाएगा बेटा? जैसे मैंने बोला ना, सही चीज़ें करके डेली बेसिस पे है ना। तो जैसे अभी आप हंस रहे हो, अभी आप मतलब रिलैक्स्ड हो, सब इजी है, नॉर्मल सी बात है, हार्ट रेट नीचे होगा। आपने गुस्सा किया, हो हा, बीपी ऊपर गया, सब हार्ट रेट ऊपर गया, है ना। तो जितना ज़्यादा ये ऊपर जाएगा उतना नॉर्मल सी बात है अगले दिन सुबह भी मुझे ऊपर मिलेगा। अगर मैं इसको रिलैक्स रखता हूँ, इजी रखता हूँ डेली बेसिस पे, तो अगर आप डेली सुबह चेक करोगे धीरे धीरे करके आएगा नीचे, है ना। कांस्टेंट प्रोसेस है, देखिए, है ना, कांस्टेंट प्रोसेस है, मतलब देयर इज नथिंग कॉल्ड के हो जाए है ना। 90-100 तो अभी नॉर्मल है ना, हाँ, हाँ, 90-100 रहता है मेरा। है ना, तो ठीक है। डॉक्टर ने बोला कि पल्स रेट ज्यादा रहती है, नहीं, इसी को तो कम लाना है, ये तो मैं कह रहा हूँ, है ना। बस एक बीपी की गोली इसका, हाँ, इसका मतलब ये है कि आपका हार्ट ज़्यादा पंप कर रहा है सेम एनर्जी मतलब प्रोड्यूस करने के लिए। अब जैसे मैं हूँ, मैं कोई भी चीज़, जैसे मैं इधर से उठा के चाबी इधर रख रहा हूँ, अब मैं ऐसे करके ऐसे भी रख सकता हूँ, मैं ऐसे करके ऐसे भी रख सकता हूँ, और ये सेल्यूलर लेवल पे चल रहा है, मतलब सेल्स में ये सब चीज़ें चल रही हैं। जितना मैं रिलैक्सली मतलब ऐसे करके ऐसे रखूँगा तो नॉर्मल सी बात है, मेरी एनर्जी थोड़ी कम लगेगी, मैं कंजर्व कर लूँगा, है ना। मैं कंजर्व एनर्जी करूँगा तो अब मेरे पास वो एनर्जी है कि मैं अपने आप को हील कर पाऊँ। इसीलिए आपके जो फ्रेंड थे उन्होंने बोला होगा गॉड को याद करो। गॉड को याद करने से क्या होता है, ये होता है कि आप रिलैक्स हो जाते हो, क्या मेरे है एक बंदा है कोई वहाँ पे, है ना, ठीक रखेगा सब कुछ मेरे लिए, है ना। तो जब भी ऐसे हो जाता है ना, तो माइंड इजी हो जाता है। क्योंकि तब ना पर्सन का ना मैं गायब हो जाता है। मैं गायब हो गया तो सारा सफरिंग वहीं ख़त्म ना है ना, है ना, बहुत अच्छी बात है ना, वो चीज़ है ना। तो ये अपने को जो आप कुछ भी कर रहे हो, आप मतलब XYZ जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो, जो भी डाइट आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, सब कुछ होगा, बट ये चीज़ें नहीं होंगी ना तो कुछ भी नहीं होगा जो मैंने अभी बोली, हाँ। इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। हाँ, और इसका कोई क्विक फिक्स नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सर्जरी करा ली, सर्जरी बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो गया, सब अच्छा हो गया, मैं बताऊँ प्रॉब्लम क्या होगी, आगे चल के कुछ और नया निकल आएगा। क्यों? क्योंकि हमने फंडामेंटल्स कभी ठीक ही नहीं करे। हम अगर जड़ें ठीक नहीं करेंगे तो हम कैसे ट्री अच्छा बना पाएंगे, है ना। जितना किसी की लाइफ में कितना भी मतलब प्रॉब्लम्स आए, तो नॉर्मल सी बात है, अगर वो उनसे प्रॉब्लम से उबर जाता है तो वो ज़्यादा बेटर ह्यूमन बीइंग बन पाता है। अगर पकड़ा रहता है तो उतना बेटर नहीं बन पाता, है ना। तो जितना ज़्यादा मेरी लाइफ में, जितना या आपकी लाइफ में जितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, तो मतलब ये अपॉर्चुनिटी है बेटर होने का। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो चैलेंज करके लेती तो हूँ। अगर बेटर होने का अपॉर्चुनिटी है तो किसी भी चीज़ को पीछे, मतलब जैसे अभी आपके साथ कहा सुनी होगी उनकी, आपके बेटे की कुछ भी हो गया तो ठीक है हटाओ ना, है ना। अगर हम उसको छोड़ देते हैं, ओवरकम उनसे सीख लेते हैं और ओवरकम कर जाते हैं, हम बेटर हो गए। हमने अगर सीखा नहीं, उसको चीज़ों को पकड़े हुए हैं, यार ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, तो हम कहाँ से बेटर हो। क्योंकि क्या होता है ना, हर बंदा हर चीज़ अपने आप में एक साउंड क्रिएट करती है। मतलब जैसे अब मैं हूँ या ये हैं या आप हैं या वो है, कोई भी है, हर पर्सन से ना एक साउंड आ रही है, एक एनर्जी आ रही है, बिना बोले एक एनर्जी फील होती है ना। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, कोई वहाँ से आया है, एक ऑरा फील होता है कि यार कोई अलग बंदा आया है, कोई डिफरेंट प्रेजेंस आई है ना। तो हर बंदे का एक साउंड होता है। जितना आप यहाँ से अच्छा रहोगे, जितना आप रिलैक्स रहोगे, आपको सी बात है, वो जब आप यहाँ पे 2 बंदे या 4 बंदों के सामने बैठोगे, जहाँ जिस माहौल में आप बैठोगे, कौन सी बात है, आप उस माहौल को चेंज कर दोगे, है ना। तो या तो हाँ, तो वो ऑरा ऐसे नहीं बनता है, ऑरा खुद पे मेहनत करके बनता है, जैसे हमने बात करी है ना, जो और खुद पे मेहनत खाने पीने वाली नहीं, इधर से, है ना, इधर से,
ठीक है, लेट इट बी। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई भी पर्सन है, जैसे पुराने टाइम में, आप आज से कुछ साल पहले, मतलब कुछ डेकेड्स पहले, आपने मतलब कल्चर चलता था कि आप लोग मतलब किसी ने कुछ किए, कुछ अच्छा हुआ किसी के साथ, जैसे राजा महाराजा थे, उनके साथ कुछ अच्छा हुआ, वो किसी पंडित को बुलाते थे या ब्राह्मण को बुलाते थे, खाना खिलाते थे, है ना, होता था ना, है ना, होता था ना। ये सब क्यों होता है? क्योंकि उनको मतलब बैक ऑफ द माइंड पता होता था कि यार ये लोग आएंगे तो ये अलग अपनी एनर्जी लेके आएंगे। जब वो एक एनर्जी लेके आएंगे और यहाँ से सेटिस्फाई होके जाएंगे, तो नॉर्मल सी बात है, उनकी एनर्जी यहाँ छूटेगी। उनकी एनर्जी जब यहाँ छूटेगी तो हम सबको फ़ायदा होगा। यही चीज़ होती है, इसीलिए लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, वहाँ जाते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, है ना। तो ये ऑरा जब तक आपके पास रहेगा, ये एनर्जी आपके पास रहेगी, नॉर्मल सी बात है, आपके पास चाबी है, आप इसको इधर घुमाओ इधर घुमाओ। लेकिन जब ये नहीं रहेगा तो चाबी आपके पास नहीं है, तो सामने वाले किसी और के पास चाबी है, तो वो घुमाएगा जहाँ घुमाएगा, है ना, है ना। तो सिंपल है, क्या होता है ना क्योंकि जैसे मैंने शाहिद को कुछ चीज़ बोली कि आपको इनको ऐसे ऐसे ट्रेनिंग करानी है, उसके थ्रू ये चीज़ गई, तो बट इसने अपनी चीज़ भी ऐड कर दी। वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है ना। आपको वो चीज़ बुरी लग गई तो आपके लिए काम नहीं करी, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। एग्जाम्पल दिया था मैंने, जब दवाई बंद कराई थी उससे पहले, तो दवाई नॉर्मल ऐसी थी, तो मैम ने कहा इतने सालों से दवाई खा रही हूँ, 4-5 साल हो गए, 4-5 साल कंटिन्यू रेगुलर दवाई, इतने दिन बोले दिन में, तो मैंने कहा रेगुलर चल रही है, तो हीट प्रोड्यूस हो रही थी बॉडी के अंदर, बहुत सी चीज़ें थी, तो फिर सीधा कुछ नहीं करा, दवाई बंद कर दी। दवाई बंद करने के बाद नॉर्मल हो गई हूँ बेटा। मतलब मेरे को लगा एक ड्रास्टिक चेंज है। मैं सोचती थी 1 मिनट में भागी आयुर्वेदिक दवा खाना, सर मेरे को ऐसे परेशानी, 1500 की दवाई ये खानी शुरू कर। आयुर्वेद का मतलब पता है आपको? आयुर्वेद मतलब आपने सुना तो है ही, तो इसका मतलब पता है, मतलब वर्ड आयुर्वेदा मतलब पता है इस वर्ड का? नहीं, ऐसे तो नहीं पता, बस तो देखिए ये 2 वर्ड से बना है, आयु और वेदा। आयु मतलब लंबी आयु, एज, लॉन्ग लाइफ, और वेदा मतलब स्क्रिप्चर्स, है ना, स्क्रिप्चर्स, है ना, पुराने स्क्रिप्चर्स। तो ये जो पुराने स्क्रिप्चर्स लिखे हुए हैं या कहीं भी हैं, तो ये एक लंबी आयु बनाने के चक्कर में लिखे हैं, है ना। और आयुर्वेद में बोलते हैं कि फूड इज़ फ्यूल एंड फूड इज़ मेडिसिन। हाँ, कि आपको कोई भी दिक्कत है, आप बहुत अच्छे आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाओगे ना, बहुत अच्छे, तो आपको पहली चीज़ पता है क्या कराएगा? आपको टोटल फास्ट पे रख देगा, टोटल, मतलब कुछ भी नहीं खाना, सिर्फ पानी पीना है, और 50% प्रॉब्लम ना वहीं सॉल्व हो जाएगी। और ये मैं भी गारंटी कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ इनटेक थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए, तो ये बॉडी ना बहुत स्मार्ट है, मतलब इतना स्मार्ट है ना कि हम ना इसकी बैंड बजाए रखते हैं। प्रॉब्लम ये है, हम इसकी बैंड बजाए रखते हैं। हम जैसे आप इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, जैसे मैंने बोला टाइम एज इट इज छोड़ दीजिए, सब हील हो जाएगा। इसके साथ भी ना उन्होंने क्या किया, पानी भी रख दिया, एज इट इज छोड़ दिया, सब अपने आप हो गया, है ना। तो ये बॉडी का जो वो है, एनर्जीज हैं, काम करने का तरीका है, वो अपने आप को तभी फ्लरिश कर पाएगा ना, जब उसके साथ मतलब उसके हम रुकावट नहीं बनेंगे, हम रुकावट के लिए चीज़ें नहीं करेंगे। अरे ऐसे बोल के ना मैंने एक को ट्रेनिंग कराई अभी, कुछ टाइम पुरानी बात है, दिवाली पे उन्होंने एक मिठाई नहीं खाई। इतनी यॉर्निंग होती है आपको? आज हो रही है। मैं बताऊँ क्यों हो रही है? हाँ, क्यों? बॉडी रिलैक्स है। यॉर्निंग अभी आपके वैसे अच्छी बात नहीं होती, आपके लिए अच्छी बात है। ऐसे अच्छी बात क्यों नहीं होती? नहीं, मतलब जैसे मैं बहुत एक्टिव हूँ, तो मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि बॉडी में इनर्शिया है, मतलब बॉडी में कुछ देयर इज समथिंग होल्डिंग बैक। आपके लिए बहुत अच्छा है। मतलब मुझे यॉर्निंग मतलब रिलैक्स हो रही है बॉडी, रिलैक्स हो रही है। आप एनालाइज करो कि जो इंडियन मदर्स होती हैं, सिर्फ इंडियन मदर्स जितनी भी हैं, मतलब दे कांट बी मैच्ड इन द वर्ल्ड। आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो, दुनिया में जो माएँ जितनी भी हैं, तो अगर आप इंडियन मदर्स जितना सेल्फलेसली काम करती थी आज से पिछले जनरेशन में, उतना दुनिया में कोई काम नहीं करता है मेरे हिसाब से, है ना। एवरीवन इज़ बिकमिंग मॉडर्न एंड दिस एंड दैट, है ना। सबके अंदर एक मैं है कि मेरा हस्बैंड कमा रहे तो मैं भी कमाऊँ, है ना। तो मतलब वो ठीक है, मतलब वो कुछ ना कुछ बुरा नहीं है, बट एक ये चीज़ है ना कि आप, क्योंकि देखिए क्या होता है ना,
अगर कोई पर्सन बाहर जा रहा है और ही इज़ अर्निंग और शी इज़ अर्निंग समथिंग, तो देयर मस्ट बी समवन, मतलब कोई अंदर कोई होना चाहिए उसको मतलब सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि आप अगर घर एज इट इज़ छोड़ दोगे, मतलब खुला खुला, और घर में कोई है नहीं, तो पॉइंट क्या है उस घर का, है ना, एक तरीके से। तो मतलब एक हम वो चीज़ को, हमारी सोसाइटी की ये प्रॉब्लम है, हम उस चीज़ को ना रिकॉग्नाइज नहीं करते और उनको बाउ डाउन नहीं करते, बस, है ना, उनको क्रेडिट नहीं देते उतना। इसीलिए ये चीज़ें आती है कि मैं भी कमाऊँ, मैं भी ये करूँ, मुझे कोई वो नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं मिल रहा, है ना, मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा, इसलिए मैं भी ज़्यादा कमाऊँगी तो मुझे वो इम्पोर्टेंस मिलेगी। इसके पीछे माइंडसेट ये है ना। लेडीज़ आर ऑलरेडी डूइंग अ लॉट, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्योंकि अगर कोई हाउसवाइफ है तो वो आपका जो भी कोई मतलब मैन है वो काम कर रहे हैं, तो उसका बैकअप तो वही है ना, जो हाउसवाइफ है वो, मतलब शी इज चार्जिंग हिम टू गो एवरी मॉर्निंग, है ना। जैसे एक लेडीज की भी एक्सपेक्टेशन है कि अगर मैं घर चला रही हूँ तो थोड़ी सी प्रेज मिलनी चाहिए। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, एनर्जी लेवल और अच्छा, यही मैं कह रहा हूँ, ये इशू है हमारे सोसाइटी में, ये इशू है। पहले नहीं था, मतलब आज से पिछले जनरेशन पहले शायद ना हो, एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी बेटा। हाँ, ये भी कह सकते हैं। जनरेशन हो गई ना, हस्बैंड भी कमा रहा है, वाइफ भी, तो वाइफ उस चीज के लिए क्लैश करती है कि मैं किचन में काम कर रही हूँ ना, हस्बैंड भी सपोर्ट कर सकते हैं, उतना ही कमा रही हूँ जितना तुम कमा रहे हो। हाँ, तो वो क्लैशेस हो रहे हैं। हाँ, तो वो इशू है। तो बस और कोई वो नहीं है कि अब इसमें ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ना, कौन समझदार है ना। तो एक जने को तो समझदार होना पड़ता है ना, हस्बैंड ही बेचारे चुप हो जाते हैं। एक बार क्या हुआ था, हमारा एक दोस्त था, वो शायद उदयपुर रहता था, मैंने शायद इनको बताया है। वो ना नहीं वो ना ये मतलब वेट गेन नहीं होता था उसका, बिल्कुल पतला सा, इतना बिल्कुल पतला सा रहता था, 40-45 kgs का, है ना। तो वो मुझे बोलता था यार सब कुछ ट्राई कर लिया, ये सप्लीमेंट, वो डॉक्टर, ये वो। तो मैंने उसको एक ही चीज़ बोली कि क्या घर का खाना खाना है, अच्छे से ट्रेनिंग करनी है और खुश रहना है। वेट बढ़ने लग गया, बॉडी अपने ऑप्टिमम पे काम करने लगती है, हम उसको कंडीशन दे देते हैं, तो कंडीशन नहीं देते जब भी गड़बड़ होती है। शायद यूएसए में किससे पूछा था कि आप मतलब, क्योंकि वहाँ पे ना फास्ट फूड बहुत चीप है, घर में खाना लाना, घर में खाना बनाना बहुत महंगा पड़ता है वहाँ पे। तो फास्ट फूड, वहाँ जो भी कोई इंडिया से गया, कहीं से गया, बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, ठीक है, सर्वाइवल चल रहा है ना। लेकिन इंडिया में हम बहुत खुशकिस्मत है कि अभी तक कोई नॉर्मल बंदा है, मतलब जो बिल्कुल ही गरीब है ना, वो भी कुछ बना के खा सकता है। आसान है, मतलब बनाना खाना बना के खाना ज़्यादा सस्ता पड़ता है और आसान पड़ता है ना। और हेल्थ के लिए हमें सबको पता है क्या चीज़ बेटर है, दोनों में से, है ना। तो हम बहुत खुशकिस्मत है, ये चीज़ें ना बदल रही हैं अभी। वो लोग ना मार्केटिंग बहुत अच्छा करते हैं, मार्केटिंग बहुत अच्छा करते हैं। जैसे कि इतनी चीज़ होगी, उसको इतना बड़ा दिखा के बनाएंगे, है ना। तो वो चीज़ है जिसमें हम लोग फंस जाते हैं, या कोई भी फंस जाता है कि जो दिखता यार ये अच्छा दिख रहा है, ये करके देखते हैं, है ना। आपको पता है कि या पेन हो रहा है, मेडिसिन खाओ, पेन गायब, है ना। लेकिन जब नेचुरोपैथी वगैरह, जब जो हमारी इंडियन थेरेपीज़ हैं, इसमें क्या होता है, शुरू में बहुत प्रॉब्लम होता है। क्योंकि जैसे मैं आपको बोलूँ कि आपको भाई 36 घंटे का फास्ट करना है, प्रॉब्लम होगी, कैसे होगा, पहले तो दिमाग में ही आएगा ये क्या बोल दिया है ना। उसके बाद आएगा चलो ट्राई करते हैं, फिर आपने स्टार्ट किया, चलो 10 घंटे निकले, 12 घंटे निकले, 18 घंटे निकले, 18 घंटे बाद लगेगा यार गलती कर दी क्या। जो इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं वो क्या करती हैं, वो नॉर्मल जो आपकी बॉडी के साथ आप, क्योंकि वो बॉडी का इंटेलिजेंस यूज़ कर रही हैं, बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है, सबको पता है, बॉडी का इंटेलिजेंस यूज़ कर रही हैं। हम बॉडी को कंडीशन देने की कोशिश कर रहे हैं, कंडीशन दे देंगे ठीक हो जाएगी, कंडीशन नहीं तो देते हैं, इसलिए तो दिक्कत होती है। और उसके ऊपर से हम मेडिसिन डाल देते हैं, क्या हो रहा है, सप्रेस कर रहे हैं, तो वो गुब्बारा बन रहा है नीचे, वो गुब्बारा बने किस दिन फूटेगा अलग लेवल का, है ना। तो वो चीज़ है।